Hello everyone. Let's see the next part of the topic Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. In last video we have seen the introduction, objectives of NDPS Act 1985 and we have seen definitions under NDPS Act 1985. So in this video let's focus on the authorities and officers. So after watching this video, you will be able to discuss measures for preventing and combating abuse of narcotic drugs and psychotropic substances and know the composition of NDPS Consultative Committee under NDPS Act 1985. So ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ऐसे मेजर्स या कुछ ऑप्शंस पता चलेंगे जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेते हैं। कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं ये हम पता करेंगे कि जिनके अंडर या जिनके यहाँ अथॉरिटी दी जाती है टू मेजर फॉर प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग द एब्यूज। ये जो एनडीपीएस कैटेगरी के ड्रग्स है जिनका इस्तेमाल गलत तरीके से या नशा करने के लिए होता है, तो इन पर कंट्रोल लाने के लिए क्या किया जाता है, कौन सी अथॉरिटीज ऑफिसर्स है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ भी हम एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी देखेंगे। जैसे ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी हमने डीएनसी एक्ट में देखी है, वैसे ही एनडीपीएस के तहत ये अलग से सेपरेट एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी आती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज अंडर अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स the measures for preventing and combating abuse of narcotic drugs and illicit traffic therein. In the last video we have seen the definition of illicit traffic. हमने illicit traffic की विस्तार से डिटेल में डेफिनेशन देखी है। तो ये पॉइंट है कि जो नार्कोटिक ड्रग्स का गलत तरीके से इस्तेमाल होता है नशा करने के लिए या फिर कुछ एब्यूज, मतलब कि वो अधीन हो जाता है व्यक्ति, उस ड्रग्स के अंदर इतना आ जाता है कि वो संतुलन खो बैठता है, तो ऐसे बिहेवियर के लिए, ऐसे बर्ताव के लिए अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स कौन से हैं और वो क्या मेजर्स लेते हैं। सो इनके अंडर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। सो द फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बाय वेरियस ऑफिसर्स। हर एक ऑफिसर जो है वो दूसरे ऑफिसर्स के साथ क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन रखता है, मतलब कि उनका आपस में क्या रहता है, वो एक संपर्क रहता है या फिर कम्युनिकेशन रहता है। स्टेट गवर्नमेंट्स एंड अदर अथॉरिटीज अंडर दिस एक्ट, जो कुछ भी अथॉरिटीज एक्ट के अंतर्गत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑफिसर्स, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग या फिर किसी और लॉ की जो इस लॉ से संबंधित है, टाइम बीइंग इनफोर्स रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के कुछ भी प्रोविजन हो वो पूरी करने के लिए अगर कुछ अलग एक्ट भी इसके रिलेशन में आता है, तभी वो ऑफिसर भी इन ऑफिसर्स के साथ कम्युनिकेशन रखते हैं ताकि कुछ गलत ना हो और पूरी तरह से लॉ का फुलफिलमेंट हो। ऑब्लिगेशंस अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशंस, जो अंतरराष्ट्रीय करार या फिर एग्रीमेंट कहते हैं ना हम, तो ऐसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन रहते हैं या फिर जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं, कन्वेंशंस कहते हैं, तो उसमें कंपलसरी ये चीजें लाई जाती है कि किसी भी देश में ये ड्रग्स या नार्कोटिक्स का गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, अगर हो तो सिर्फ मेडिसिनल वैल्यू के लिए। देन असिस्टेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब जो विदेश है या फिर बाहर के जो देश है, एंड कंसर्न्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, और बाहरी देशों के जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, जैसे हमारे देश में एनजीओ है वैसे बाहर के देशों में भी एनजीओज है जो सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी समाज के दुर्लक्षित या नेग्लेक्टेड घटक है, कंपोनेंट है, उनको सर्विस देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन सोशल अवेयरनेस के लिए ये एस्टेब्लिश किए गए हैं। तो ये इंटरनेशनल हो या नेशनल हो या स्टेट लेवल हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करना, मतलब उन्हें जो भी हमारी तरफ से बनता है वो मदद करना, फॉरेन कंट्रीज को मदद करना। एंड सप्रेशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन एनडीपीएस, जो भी एनडीपीएस का इलिसिट ट्रैफिक चल रहा है वो पूरी तरह से कम करना, और इसके लिए जो भी पॉसिबल हो वो मदद बाहर के देश या खुद के देश में करना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अथॉरिटीज और ऑफिसर्स की। बहुत सारे ऐसे सोशल सर्विस या फिर नेशनल इंटरनेशनल सर्विस देने वाले ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हेल्थ सर्विस देते हैं, लाइक WHO, लाइक यूनेस्को, ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय
प्रचलित या फिर फेमस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस के जिनका काम पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन को मदद करनी होती है. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, आफ्टर केयर, रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटरैक्शन ऑफ एडिक्ट्स. मतलब कि जो भी एडिक्ट है, एडिक्ट की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में देखी है. जो भी ऐसा नशामंद व्यक्ति है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसे खोजना, खोजने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करना, क्योंकि नशा है, आदत है, वो आसानी से जाएगी नहीं तो उसे ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी. उसे एजुकेशन देना कि इसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स है, क्या नुकसान है, क्या धोखा है. जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि थिएटर्स में हम मूवी देखने के लिए जाते हैं तो कंपलसरी जो नारकोटिक्स का इस्तेमाल करने के बाद जो कैंसर होता है, माउथ का कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है, तो उसका एडवर्टाइज लगाते हैं, दिखाते हैं, रियल केसेस वो बताते हैं कि कैंसर के बाद लाइफ कैसे हुआ. जो कवर्ड है, कैंसर से पूरी तरह से रिकवर्ड पेशेंट है, उनका भी कुछ एडवर्टाइज देते हैं कि मैं इतने बुरी तरह से इसमें फंस चुका था और अब मैं अच्छी तरह से मेरा चल रहा है. तो ये कंपलसरी देते हैं, गवर्नमेंट ने ये किया है ताकि मूवी देखने जाने वाले लोग भी ये अवेयर हो, इन्हें एजुकेशन मिले कि हमें नशा नहीं करना. आफ्टर केयर मतलब कि इसमें से पूरी तरह से बाहर पड़ने के बाद भी कुछ केयर लेनी पड़ती है ताकि ये इंसान फिर से इस एडिक्शन के जाल में फंस ना जाए. रिहेबिलिटेशन मतलब कि इसे पुनर्वसन कहते हैं. मतलब कि सोसाइटी ने इसे पूरी तरह से छोड़ दिया होता है तो ये सोसाइटी में फिर एक बार सम्मान से जिए, उसमें उसे खुद में कुछ अंडर कॉन्फिडेंस हो तो ये फिर से दोबारा ये नए कॉन्फिडेंस के साथ, नए विश्वास के साथ उसकी लाइफ अच्छी तरह से फिर एक बार चालू करे. या सोशल री इंटरेक्शन ऑफ एडिक्ट्स. सो ये जो एडिक्ट्स है जो पूरी तरह से रिहेबिलिटेट हो चुके हैं तो उनका आपस में इंटरेक्शन बना रहे ताकि किसी और को इस जाल में ना फंसना पड़े. So it is also responsibility. Such other matters for effective implementation. ऐसे और बहुत सारी चीजें जो जरूरी है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और प्रिवेंटिंग कॉम्बैटिंग द एब्यूज ऑफ एनडीपीएस एंड इलिसिट ट्रैफिक. जो भी जरूरी है वो अथॉरिटीज या ऑफिसर्स को ये जिम्मेदारी निभानी होती है. नेक्स्ट इज ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सो अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट the central government may appoint narcotic commissioner and such other officer as it thinks fit. मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, नारकोटिक कमिश्नर अपॉइंट करती है जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है इस एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत. सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अगर कोई है जो ये सब डिसीजन लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो यह नारकोटिक कमिश्नर. तो नारकोटिक कमिश्नर उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए अदर ऑफिसर भी अपॉइंट कर सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है. तो नारकोटिक कमिश्नर विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर क्या करते हैं, जो भी ड्यूटीज बताई गई है वो पूरी तरह से परफॉर्म करते हैं. इन रिलेशन टू सुपरविजन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी. ओपियम पॉपी की डेफिनेशन हमने देखी है. प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, अदर फंक्शंस एज मे बी इंटरेस्टेड टू हिम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो भी गवर्नमेंट द्वारा दी गई जिम्मेदारियां वो निभानी है. ओपियम, ओपियम पॉपी या और भी नारकोटिक है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, इनके बारे में पूरी तरह से देखभाल करना, लॉज रूल्स फॉलो होते हैं या नहीं होते ये देखना, ये जिम्मेदारी इनकी रहती है. स्टेट गवर्नमेंट भी ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है ये सारी प्रोविजंस फुलफिल करने के लिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी. ये अलग है, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक के लिए डीसीसी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी अलग थी रिमेनिंग ड्रग्स कॉस्मेटिक के लिए. तो ये जो कमेटी है इसमें चेयरमैन और अदर मेंबर्स पकड़ के पूरे नॉट एक्सीडिंग 20 मेंबर्स रहते हैं, मतलब 20 से ज्यादा नहीं होते. एज मे बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. अब ये सेंट्रल लेवल की कमेटी है, राष्ट्रीय स्तर की कमेटी है, तो ऑब्वियसली इसे कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी. कंडीशन ये है कि कुल मिला के 20 से ज्यादा ये नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड अदर मेंबर. ये 20 एक्सीड नहीं होना चाहिए. So the for efficient discharge of its function, ये इस कमेटी का काम ठीक से हो, एफिशिएंटली हो, परिपूर्ण हो, इसलिए द कमेटी में कंस्टिट्यूट एंड अपॉइंट वन और मोर सब कमेटी. ये तो हमने डीसीसी में भी देखा है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी में भी, कि कमेटी का काम इजी हो, कन्वीनियंट हो,
इफेक्टिव हो इसलिए क्या करते हैं, अदर सब कमिटीज भी एस्टैब्लिश की जाती है. सो द कमिटी शैल एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट. इस कमिटी का काम क्या है, फंक्शन का क्या है, जो भी इस एक्ट के अंतर्गत या इस एक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हो, जो भी बातें हो, इस बातों के बारे में, इस चीजों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को सलाह मसलत देना, सलाह मशवरा करना, ये काम है इस कमेटी का. दैट इज द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी. सो दैट वाज अबाउट द अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स. इस वीडियो में हमने देखा प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग यूज ऑफ एनडीपीएस इलिसिट ट्रैफिक, ऑफिसर्स क्या है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या रहते हैं और एनडीपीएस कंसल्टेटिव कमेटी क्या रहती है. Thank you so much for watching this video. In next video we will see the responsibilities of central and state government. Thank you so much.